गणेश चतुर्थी के दिन घर घर और तमाम जगहों पर सजाए गए पंडालों में गजानन विराजे थे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जबकि 18 दिनों तक पूजा आराधना के बाद 10 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें भावभीनी विदाई दी जाएगी, यानी उनकी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से की जाती है, उसके लिए संपूर्ण अनुष्ठान होता है, उसी तरह उनके विसर्जन का भी अपना विधान है और उसके पीछे खास विज्ञान है, जिसके बारे में आज हम आपको अपने स्पेशल कार्यक्रम में बताएंगे। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। 9 दिन की आध्यात्मिक रौनक और अलौकिक उमंग के बाद गणपति बप्पा का विधिवत विसर्जन। ये क्रम है सनातन के अनादि संस्कार का। पौराणिक मान्यताओं और सनातन परंपरा के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के दिन विधिवत पूजा अनुष्ठान के साथ गणपति बप्पा का आह्वान किया जाता है। इसके लिए अलौकिक देवता के लौकिक स्वरूप के रूप में उनकी मूर्ति की स्थापना की जाती है और उस मूर्ति में वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही मूर्ति व्यापक चेतनामय हो जाती है। श्रद्धालु उस मूर्ति में साक्षात प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का दर्शन करते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर मनवांछित फल पाते हैं। इन 9 दिनों में गणपति बप्पा की लौकिक उपस्थिति इतनी दिव्य और चैतन्य होती है कि सनातनी श्रद्धालु उन्हीं में अपने अस्तित्व को विलीन कर देते हैं। Create a god, create a frenzy around him, make him your entire life. For those 15 days or 1 month, there's nothing else but Ganesh. We eat what he eats, we only like what he likes, everything is about him. अब सवाल ये है कि जिस विग्रह में मंत्रों के प्रभाव से प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, उसके विसर्जन की परंपरा क्यों चल पड़ी? जिस मूर्ति में हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, 10वें दिन उस सजीव मूर्ति को जल समाधि क्यों दे देते हैं? दरअसल विसर्जन का विज्ञान और उसके पीछे की आध्यात्मिक चेतना अत्यंत अद्भुत है। पहले विधिवत स्थापना और उसके बाद परंपरागत विसर्जन सृष्टि के अनादि क्रम सर्जन, पालन और लय की शाश्वत चेतना के प्रति हमें सजग और जागरूक करता है। ये हमें बताता है कि जो गणपति 9 दिन या उससे अधिक दिन भी चिरंतन चेतना के रूप में हमारे साथ थे, उन्हीं को बहती धारा में हमने विसर्जित या विलीन कर दिया है। यानी अपनी कल्पना से हमने एक सुंदर चेतन रूप दिया और फिर उस चेतन रूप के साथ अपने अस्तित्व को पूरी तरह जोड़ दिया और आखिर में अपनी सुंदर कल्पना को भी जल की धारा में प्रवाहित कर दिया। अब इसके पीछे छिपे गूढ़ तात्विक संदेश को समझने की कोशिश करिए। जिस तरह गणपति बप्पा को हमने अपनी पावन परिष्कृत कल्पना के आधार पर 9 दिन के लिए गढ़ा, उसी तरह हमारे चारों ओर छाए दुख, अवसाद, कष्ट, क्लेश भी हमारी मलिन कल्पना से गढ़े जाते हैं और अपनी ही गढ़ी हुई कुरूप विद्रूप कल्पना का साक्षात्कार कर हम परेशान होते हैं। हमारे लिए परेशानी का सबब बनने वाली उन विद्रूप कल्पनाओं को भी हम चाहें तो विसर्जित कर मुक्त शुद्ध बुद्ध हो सकते हैं। Dissolving him is the symbol that if you use your intellect right, you can dissolve the world. Dissolving the activity of your intellect is no problem. Once you dissolve the world with your imagination, switching off the imagination is not a big problem. You can obliterate the universe with your imagination. In your experience, universe will not exist if you create a powerful imagination. But then, switching off the imagination is a much simpler process. If the imagination is consciously developed, turning it off is easy. Right now, bits and pieces of imagination happening unconsciously, it looks like it's impossible to stop it.
So the entire festival is symbolic of this. विसर्जन की परंपरा में इस तात्विक दर्शन के अलावा सनातन धर्म के सर्वे भवन्तु सुखिनः की जनहितकारी लोक कल्याणकारी भावना भी छिपी हुई है। कैसे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म में शरीर को विनाशी और आत्म चेतना को अविनाशी यानी अक्षय माना गया है। 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का E=mc² फॉर्मूला भी सनातन धर्म के इसी सत्य की गवाही देता है। आइंस्टीन के इस फॉर्मूले के मुताबिक भी एनर्जी यानी ऊर्जा अविनाशी है, यानी उसका क्षय नहीं हो सकता, बल्कि वो अपना रूप परिवर्तित कर देती है। इसी तरह अगर गणपति के जिस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, उस प्राण स्वरूप ऊर्जा का क्षय नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, तो जिस मिट्टी से वो प्रतिमा बनी है वो तो जल के तल में जाकर स्थिर हो जाती है, लेकिन उसमें प्राण तत्व की जो सनातन चेतना है वो जल के साथ एकाकार होकर प्रवाहमान हो जाती है। यही वजह है कि बप्पा का विसर्जन हमेशा बहते पानी के स्रोत में किया जाता है, ताकि विघ्नहर्ता की कल्याणकारी चेतना बहते पानी के माध्यम से जन जन तक पहुँचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो सके। साफ है कि गणपति बप्पा के विसर्जन की परंपरा गीता के उसी ज्ञान की मुनादी है जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि शरीर या पिंड विनाशी है, जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। साफ है कि बप्पा के विसर्जन की परंपरा में व्यापक जन कल्याण की भावना भी समाहित है। इसमें जन कल्याण का एक और गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। जिस नदी, समंदर या बहते पानी में गणपति की आत्म चेतना को प्रवाहित किया जाता है, उसके जन जन तक पहुंचने की एक सीमा है, लेकिन यही बहता पानी जब इवेपोरेट होकर बादल बनता है और बादल जब बारिश के रूप में नीचे आता है तो फिर वो सर्वव्यापक हो जाता है। इस तरह गणपति की तात्विक चेतना बारिश के रूप में जन जन तक पहुंच जाती है। ऐसी भावना हमारे मनीषियों ने अपनी सतत साधना और सूक्ष्म दृष्टि के आधार पर सदियों से की है। गणपति विसर्जन के पीछे एक और अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। दरअसल विसर्जन के माध्यम से माया मोह के जाल में फंसे मनुष्यों को बप्पा ये संदेश देते हैं कि संसार में जो भी स्थूल है, वो शरीर हो या कोई और वस्तु, सबका नाश तय है। गणनायक विनायक अपने भक्तों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि शरीर साधन है अमूर्त चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने का। शरीर साध्य नहीं है, साध्य तो सूक्ष्म चेतना है जो अपनी अलौकिक स्थिति के अनुरूप लौकिक शरीर धारण करती है। बप्पा स्वयं के विग्रह के विसर्जन की परंपरा के माध्यम से ये सत्य उद्घाटित करते हैं कि जब मेरा लौकिक स्वरूप भी नाशवान है, तो फिर पंच महाभूत से बना इंसान का शरीर कैसे अविनाशी हो सकता है। चूंकि गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा के आह्वान और उनकी मूर्ति की स्थापना के बाद 9 दिन तक वातावरण में अद्भुत अलौकिक रौनक घुल जाती है, इसलिए विसर्जन के दिन लौकिक दृष्टि से उस जगह पर थोड़ा सूनापन हो जाता है और कई श्रद्धालु तो उदास भी हो जाते हैं। वैसे भक्तों के मन की शांति के लिए विसर्जन से पहले बप्पा को फल मिष्ठान आदि से प्रसन्न करने का विधान किया गया है। इस परंपरा से मन में ये भाव प्रबल हो जाता है कि हमने बप्पा को हर विधि से प्रसन्न कर उनकी विदाई की है। कहने की जरूरत नहीं कि गणपति की स्थापना और 9 दिन के बाद उनके विसर्जन के पीछे बेहद गूढ़ पारलौकिक कारण हैं। अगर हम इन आध्यात्मिक रहस्यों को डिकोड कर गणपति की स्थापना और उनका विसर्जन करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी बनेगा, पारमार्थिक होगा। भगवान गणेश वैसे भी बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। जाहिर है उनकी चेतना के साथ स्वयं को एकाकार करने से हमारी बुद्धि कुशाग्र होगी और मन में ज्ञान का संचार होगा। जिस इंसान की बुद्धि कुशाग्र है और जिसकी चेतना जागृत है, वो इंसान देश काल परिस्थिति से ऊपर उठकर पूरी दुनिया में सम्मान पाता है। इसीलिए प्रथम पूज्य की चेतना को आत्मसात करके ही उनके विग्रह का विसर्जन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।